राहुल, प्रिया और अमित अंधेरे कसारा घाट पर पहुंचते हैं। रात में उनकी हंसी गूंजती है। वे चंचल बातचीत और एक भूतिया दुल्हन की कहानियों के साथ माहौल को हल्का करने का प्रयास करते हैं। अमित की डरावनी कहानी से प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। अंधेरा उसके डर को बढ़ा देता है। तीनों एक पुराने सुनसान बंगले के पास बस जाते हैं, जिसका सिलहुट चांदनी रात में अशुभ दिखता है। जैसे ही वे शिविर लगाते हैं, हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि रात में क्या होगा। रात सुनसान बंगले को घेर लेती है। खिड़कियों से चिपके हुए साए, क्योंकि तीन दोस्त बेचैनी से चुप्पी साधे बैठे हैं। अमित तनाव में है। हवा में बहती अजीब फुसफुसाहटों को पकड़ रहा है, जो प्राचीन लकड़ियों से होकर गुजर रही हैं। प्रिया की आंखें धुंधली हो जाती हैं। एक भूतिया आवाज सुनकर, जो उसका नाम पुकार रही है, उसे अंधेरे में बुला रही है। राहुल की आवाज घबराहट से भर जाती है। प्रिया, रुको, तुम कहां जा रही हो? अमित चिल्लाता है। प्रिया, होश में आओ। राहुल चिल्लाते हुए घबराहट फैल गई। हमें उसे रोकना होगा। उनकी निराशा भरी गुहार हवा में लटकी हुई है, जिसका कोई जवाब नहीं। रात के आवरण में प्रिया एक दुल्हन के गाउन में खाली आंखों से श्मशान घाट की स्पष्ट रूपरेखा की ओर दौड़ती है। राहुल और अमित गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके चेहरे चिंता से भर जाते हैं, क्योंकि वे भूतिया आकृति का पीछा करते हैं। प्रिया कब्रों की भूल भुलैया में गायब हो जाती है, जो छाया और रात की गंभीर चुप्पी से निगल जाती है। श्मशान शांत खड़ा है। रात के आकाश के खिलाफ एक काला स्मारक। जैसे ही पीछा की गूंज अंधेरे में फीकी पड़ जाती है। राहुल अपने घर में बैठा है। डर उसके चेहरे को बिगाड़ रहा है। काले रंग के दरवाजे उसकी निराशा का एक स्पष्ट प्रतीक हैं। अमित पीला और कमजोर होकर लेटा है, जो पिशाच के क्रूर हमले का एक भयानक प्रमाण है। राहुल के दिल में एक भयानक पूर्वाभास उठता है, फुसफुसाते हुए कि वह अगला शिकार हो सकता है। कमरे की दमनकारी शांति राहुल के आतंक को बढ़ाती है। हर सांस के साथ परछाइयां गहरी होती जाती हैं। राहुल और अमित तांत्रिक के सुनसान घर पहुंचते हैं। छाया और प्राचीन भय के बीच एक हताश समाधान की तलाश में। हवन में आग की लपटें उठती हैं, जिससे तांत्रिक के मंत्रों का उच्चारण करते समय अजीबोगरीब छायाएं पड़ती हैं, जो अनजाने में काली आत्माओं के लिए एक द्वार खोलती हैं। प्रिया अब एक पात्र, एक चाकू लहराती है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से जल रही हैं, क्योंकि वह झपटती है एक जिन्न की कठपुतली। अमित के आत्महत्या करने से दहशत फैल जाती है, और राहुल पागलपन से ग्रस्त होकर जिन्न के भद्दे प्रभाव के आगे झुक जाता है।